प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पद कविता से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास हैं। बेटा 2 पद्यांश हम कर चुके हैं, तो आगे देखिए बेटा तीसरा पद्यांश, जिसका जो भाव है वो बताती हूँ बेटा आपको। इन पंक्तियों में जो गोपियाँ हैं उन्होंने ये बताया है कि कृष्ण के जाने के बाद भी उनका एकमात्र जो आधार है वो कृष्ण है, और कृष्ण की भक्ति उन्हें कैसी श्रेष्ठ लगती है, और जो योग का संदेश है उन्हें कितना व्यर्थ बेकार लगता है, इसके बारे में बताया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो क्या कहती हैं गोपियाँ? हमारे हरि, हरि मतलब भगवान है। कि कौन है उनके भगवान? श्री कृष्ण। कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, हारिल की लकड़ी, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कैसे? जब हारिल पक्षी उड़ता है तो अपने पैरों में लकड़ी को मजबूती से थामे रखता है, उसी प्रकार मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने भी मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, नंद बाबा के बेटे कौन? कृष्ण को और हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से पकड़ रखा है। कहने का भाव क्या है कि जैसे हारिल पक्षी उड़ते समय अपने पैरों में लकड़ी को मजबूती से थामे रखता है, पकड़े रखता है, हमने भी मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के बेटे कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, कि जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपनों में, दिवस दिन में, इसी रात में, काना काना जकरी, हम कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती हैं। तो कैसे गोपियाँ अपनी अनन्य भक्ति भावना का परिचय देती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में वो कृष्ण कृष्ण का जाप करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी, कि योग के बारे में सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, जैसे उन्होंने कड़वी ककड़ी चख ली हो। तो उन्होंने योग को किसकी संज्ञा दी है? कड़वी ककड़ी की। सो तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी ना करी। ये कौन सी व्याधि? व्याधि होता है बीमारी, रोग लेकर आ गए हमारे पास, देखी सुनी ना करी, ना जिसको कभी देखा है, ना सुना है, ना जिसको हमने कभी किया है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, सूरदास कहते हैं ये तो तिन ही ले सौंपो, ये तो उन्हीं लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान अस्थिर होते हैं, कभी इस देवता के चरणों में, कभी उस देवता के चरणों में। यानी कि कहने का भाव क्या है कि गोपियाँ क्या कहती हैं कि ये जो योग का संदेश है ना, ये तो उन लोगों को दो जिनका मन अस्थिर रहता है, चक्री के समान निरंतर घूमता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर है, हमें इस योग की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू बेटा।